यही बात पवित्र आत्मा जी आज आप लोगों से भी कहता है। पवित्र आत्मा जी ने पिछले समय में अपने चेलों को भी तैयार किया, कैसे हम स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे, कैसे हमारी एंट्री होगी और कैसे हम स्वर्ग राज्य के अंदर कार्य करेंगे। आइए पवित्र आत्मा जी के बारे में सीखेंगे। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा जी हमें व्यक्तिगत तरीके से हमारी मदद करता है। और वो कैसे मदद करता है? सबसे पहले वो हमारा नंबर 1 पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हमें पवित्र आत्मा की सहायक के रूप में बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम एक मसीह जीवन जी नहीं सकते। हमें इतना बल और ताकत, इतनी बुद्धि और ज्ञान नहीं है कि हम एक मसीही जीवन को बिना पवित्र आत्मा के समझ पाएं, बिना पवित्र आत्मा के जी सकें। यदि हम चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा में जीवन को व्यतीत करें, हम मसीह के अंदर जीवन को व्यतीत करें, तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में एक सहायक की जरूरत है। उस सत्य के आत्मा की जरूरत है, उस सहायक की जरूरत है, अर्थात पवित्र आत्मा। यूहन्ना 16:13 परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा और वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा और वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा और जो कुछ वह सुनेगा और वही तुमसे कहेगा और तुम पर आने वाली बातों को प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करते हैं कि हम एक अच्छी पत्नी बन सके, हम एक अच्छे पति बन सके। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करते हैं कि हम एक अच्छा भाई बन सके, हम एक अच्छी बहन बन सके। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं बन सकते। दूसरा कि जिस समय हम ऑफिस में जाते हैं, कंपनी जाते हैं, या कोई घर का काम करते हैं, या अपने कुछ पर्सनल काम करते हैं, तो उन कामों को अच्छे ढंग के साथ करने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। बिना पवित्र आत्मा के हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तीसरा है कि विचारों में संघर्ष करना। कई बार हमारे मन के अंदर बहुत से संघर्ष चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं और हम कोई अच्छा निर्णय नहीं ले सकते और हम नेगेटिव हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं और कई बार तो सुसाइड करने का भी प्लान बना लेते हैं। ऐसी बातों में से, ऐसी हालातों में से सिर्फ एक पवित्र आत्मा ही है जो आपको निराशाओं में से आपके जीवन में आशा को लेकर आता है। वो पवित्र आत्मा ही है। जब आपके सामने कोई मार्ग नहीं है, तब पवित्र आत्मा ही है जो आपके सामने एक मार्ग को खोलेगा। और पवित्र आत्मा आपको सुसाइड करने नहीं देगा। वो सारी निराशा को, सारे नेगेटिव थॉट को आपके जीवन से निकालकर पॉजिटिव थॉट को भर देगा। और वो पवित्र आत्मा ही है। अब हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। पवित्र आत्मा जी हमारा टीचर है। यूहन्ना 14:26 परमेश्वर का वचन यूं कहता है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। यीशु के होते हुए भी ऐसी बहुत सी शिक्षाएं थी जो चेले समझ नहीं पा रहे थे, उनका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, उनके वचनों को नहीं समझ पाते थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने यीशु के वचनों को समझाया। पवित्र आत्मा ने यीशु के वचनों के अर्थ को भी अपने लोगों को समझाया। जैसे हम हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, उन वचनों को सिखाने के लिए भी पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा खुद हमें परमेश्वर के पवित्र वचनों में से सिखाते हैं। कई बार हमें बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और हम सोचते रहते हैं हम करें या ना करें। तो पवित्र आत्मा जी उस समय हमें सिखाते हैं कि किस काम को किस रीति से करना चाहिए। वो आपके हर जीवन के हर हिस्से में पवित्र आत्मा जी आपको सिखाएंगे। और कहीं जाना और आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, वो भी पवित्र आत्मा जी आपको सिखाते हैं। पवित्र आत्मा जी आपको सिखाते हैं
यीशु कौन है? पवित्र आत्मा जी आपको सिखाते हैं अनंत जीवन कौन है, अनंत जीवन कैसे प्राप्त किया जाता है। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाते हैं मार्ग, सत्य और जीवन कौन है। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है। और पवित्र आत्मा जी हमारा लीगल वकील भी है। पवित्र आत्मा जी हमारा लीगल काउंसलर भी है। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में कैसे एंट्री करें। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम, मुझे तो ज़्यादा सर्कस का ही पता है आपने देखा होगा कि जब सर्कस देखने के लिए जाते हैं कि कैसे पहले लाइन में लगते हैं, टिकट लेते हैं, फिर हम उस तंबू के अंदर चले जाते हैं जहाँ सर्कस देखने के लिए जब जाते हैं, तो उस तंबू के अंदर कैसे एंट्री होती है उसका भी कोई नियम है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने का भी एक नियम है। यह पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि कैसे हम स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे, कैसे हमारी एंट्री होगी और कैसे हम स्वर्ग राज्य के अंदर कार्य करेंगे। यीशु जी ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। मसीह यीशु ने यायर की बेटी को जिंदा किया। मसीह यीशु ने अंधे को आंखें दी, लंगड़ों को बल और ताकत दिया, वह उठ के खड़े हो गए। यीशु मसीह ने शैतान से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया और बहुत तरह की अनगिनत काम मसीह यीशु मसीह ने किए। पतरस जी ने इन सारे कामों को देखा। पतरस जी देख रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में मसीह यीशु मसीह कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन पतरस जी इस बात को नहीं समझ पाए थे। इसीलिए तो पतरस जी ने मसीह यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा जी पतरस के ऊपर उतरा। यहाँ पर पतरस जी ने मसीह यीशु का इनकार किया था। मैं फिर से कह रही हूँ, जहाँ पर पतरस जी ने मसीह यीशु का इनकार किया था, वहीं पर खड़े होकर पतरस जी ने प्रचार किया, मसीह यीशु का प्रचार किया और 3000 लोग बचाए गए। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। नंबर 3, पवित्र आत्मा जी हमें स्मरण कराता है। कई बार हम वचन सुनते सुनते याद नहीं आता कि आज खुदा के दास ने कौन सा वचन दिया था। कई बार हम चर्च से निकल जाते हैं तो जब घर जाते हैं हमें याद नहीं आता कि कौन सा आज प्रचार किया गया था, वचन में से आज क्या पढ़ा गया था। पवित्र आत्मा जी हमें उस वचन को स्मरण करवाते हैं, हमारी मदद करते हैं कि याद करवाएंगे। जब हम दिमाग लगाएंगे, पवित्र आत्मा एकदम से हमारे दिमाग में डालेगा, हमारे माइंड में आ जाएगा कि हाँ अच्छा, आज वो परमेश्वर का वचन खुदा के दास ने बताया था, ये कोई और नहीं, ये पवित्र आत्मा है। हम नए नए गीत याद करते हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें हर दिन नया गाना याद करवाता है। वो पवित्र आत्मा ही है जो हर दिन हमें नए नए वचनों को सिखाता है और स्मरण कराता है। यहाँ पर मेरे पापा बैठे हैं। पापा कहते हैं, बताते हैं कि मुझे 900 आयतें याद है। किसने इन्हें आयतें याद करवाई? सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो वचन को याद करवाता है, जो परमेश्वर के गीतों को हमें याद करवाता है, आयतें को याद करवाता है। बिना पवित्र आत्मा के हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण करवाएगा, और वो पवित्र आत्मा आपके बीच में है। आज आपके पास परमेश्वर का जो वचन है, आप इसे पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको याद करवाएगा। जिनको वचन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें वचन याद नहीं होता, हमें वचन याद नहीं होता। आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए, वचन को कहिए अपने मुख से, प्रभु यीशु आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है,
और तेरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें स्मरण करवाएगा। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो आपका टीचर है। जिस समय आप डर जाते हैं, पवित्र आत्मा जी मसीह यीशु की प्रतिज्ञा को याद करवाते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जिस समय आप अकेले होते हो, उस समय पवित्र आत्मा जी यीशु की प्रतिज्ञा याद करवाते हैं, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जिस समय हमारा मन व्याकुल हो जाता है, पवित्र आत्मा जी हमें याद करवाते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम पिता पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें मसीह यीशु की प्रतिज्ञाओं को याद करवाता है। कई बार किसी भी बात को सुनकर भी हम जवाब नहीं दे पाते, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तब पवित्र आत्मा हमें याद करवाता है। जहाँ हम कई बार हम किसी को इग्नोर कर देते हैं, जब बदले में बुराई के बदले बुराई ही करते हैं और दुश्मनों से प्रेम नहीं रखते, और कई बार किसी का मजाक भी करते हैं। और पवित्र आत्मा जी हमें इन बातों से बाहर लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा जी कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर उस व्यक्ति ने आपके साथ बुराई की, ऐसा नहीं है कि आप भी बुराई ही करो, लेकिन पवित्र आत्मा जी हमें याद करवाते हैं, बुराई को भलाई से जीत लो, दुश्मनों से प्रेम रखो, मजाक ना करो, इग्नोर ना करो, रिस्पॉन्स फुल दो। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बात कोई ध्यान से सुने, तो हमें भी किसी की बात को बड़े ध्यान के साथ सुनना है। ये नहीं है कि जब हम बात कर, सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है और आप कभी इधर देख कभी उधर देख, नहीं, ये पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की निशानी नहीं है। हमें हर एक की बात को ध्यान से सुनना है। कई बार हम मजाक करते हैं और पवित्र आत्मा जी को ये सारी बातें पसंद नहीं है। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि आओ हम मनुष्य को परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में रचे। परमेश्वर ने हम सबको अपने जैसा बनाया, अपनी समानता के, अपनी स्वरूपता के अंदर बनाया। इसलिए हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। नंबर 4, भविष्य में होने वाली बातों को पवित्र आत्मा जी बताते हैं। पवित्र आत्मा जी आने वाली बातों के बारे में बताते हैं। वे पिता के दिल की बातों को हम तक पहुंचाते हैं। वो बातें चाहे हमारे लिए होए, चाहे हमारे परिवार के लिए होए, चाहे हमारे घर के लिए होए, या फिर कलीसिया के लिए होए, या फिर देश के लिए होए, आने वाली बातों को पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा जी पूरे संसार के अंदर मसीह यीशु के लिए कलीसिया को स्थापित करते हैं। जैसे आप लोग आए, कलीसिया किसे कहते हैं, चर्च किसे कहते हैं, आप लोग जहाँ पर बहुत तेरी आत्मा इकट्ठी हो जाती हैं, उसी को ही कलीसिया कहा जाता है और उसी को ही चर्च कहा जाता है। आज आप अपनी मर्जी के द्वारा नहीं आए, पवित्र आत्मा जी की इच्छा थी कि आप आज के दिन कलीसिया के रूप में आप विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में जाइए। पवित्र आत्मा दुख और मृत्यु का सामना करने के लिए आपको तैयार करता है। पवित्र आत्मा जी आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरेगा और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा और आप मसीह यीशु के लिए हर तरीके से दुख उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि लूका 17:33 परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा, जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वह अपने प्राणों को खोएगा, और जो कोई खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। चेले इस बात को अच्छे से समझ गए
कि यदि हमें अपने प्राणों को बचाना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हम दूसरे जीवन के अंदर एंटर करें, तो हमें अपने प्राणों को पहले खोना है। यही बात पवित्र आत्मा जी आज आप लोगों से भी कहता है। पवित्र आत्मा जी ने पिछले समय में अपने चेलों को भी तैयार किया दुख और मृत्यु के लिए। आज भी वो इस कलीसिया में से लोगों को तैयार करता है कि वे लोग मसीह यीशु के लिए दुख उठाने के लिए और मृत्यु के लिए तैयार रहे। और वचन यूं कहता है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा और मुकुट और इनाम उसी को मिलता है।